भारत के एक छोटे से गांव में अजय नाम का एक लड़का रहता था। उसका जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर का काम संभालती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार परिवार को दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। अजय अक्सर अपने पिता को धूप में पसीना बहाते देखता और सोचता, क्या जिंदगी भर यही गरीबी हमारा पीछा करेगी? क्या हम कभी बेहतर जीवन जी पाएंगे? लेकिन अजय की आंखों में गरीबी की मजबूरी नहीं, बल्कि सपनों की चमक थी। वह जानता था कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, सपनों के सामने गरीबी कभी बड़ी नहीं हो सकती। अजय का स्कूल गांव में ही था। टूटी फूटी दीवारें, पुरानी बेंचें और पुराने टीचर की कॉपियां, यही उसका क्लासरूम था। कई बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके थे क्योंकि उनके घर वाले मानते थे कि पढ़ाई से पेट नहीं भरता। लेकिन अजय अलग था। उसे किताबों से प्यार था। वह अक्सर खेत से लौटते हुए पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ता। उसके दोस्तों ने कई बार कहा, अरे अजय, पढ़ाई करके क्या करेगा? खेती ही करनी है, वही सीख ले। अजय मुस्कुराता और जवाब देता, अगर सपनों पर भरोसा हो तो मिट्टी में भी सोना उग सकता है। पढ़ाई के लिए किताबें खरीदना भी अजय के लिए आसान नहीं था। कभी वह पुराने अखबारों से पढ़ाई करता तो कभी स्कूल के टीचर से पुरानी किताबें उधार लेता। रात को बिजली अक्सर चली जाती तो वह मिट्टी के दिए या लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी माँ कहती, बेटा इतना क्यों पढ़ता है? हमारे पास तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। अजय हंसकर जवाब देता, माँ, सपनों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं, हिम्मत चाहिए। गांव में कभी कभी शहर से अखबार आते थे। उनमें सफल लोगों की कहानियां छपती थी। अजय उन्हें बड़े ध्यान से पढ़ता और सोचता, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वह हर दिन खुद से वादा करता कि एक दिन वह भी ऐसा इंसान बनेगा जिसकी कहानी लोग पढ़ें और प्रेरित हो। समय बीतता गया। 10वीं कक्षा का इम्तिहान नजदीक आया। अजय दिन रात पढ़ाई करने लगा, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कई बार उसे खेतों में पिता का हाथ बटाना पड़ता ताकि घर का खर्च चल सके। दिन में खेत, रात में किताबें, यही उसकी दिनचर्या थी। थकान से उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन उसका सपना उसे जगाए रखता। इम्तिहान के बाद रिजल्ट का दिन आया। पूरा गांव हैरान रह गया जब पता चला कि अजय ने जिले में टॉप किया है। गांव के लोग जो उसे कभी ताने देते थे, अब गर्व से कहते, अजय ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। लेकिन अजय जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। असली सफर अभी बाकी था। 12वीं कक्षा के बाद अजय ने तय किया कि वह इंजीनियर बनेगा, लेकिन फीस कहां से आएगी? पिता के पास पैसे नहीं थे। अजय ने खुद छोटे छोटे काम किए, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, खेत में अतिरिक्त काम किया और किताबें बेचने का काम भी संभाला। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़े और कॉलेज की फीस भरी। शहर जाकर पढ़ना उसके लिए आसान नहीं था। बड़े बड़े कॉलेज, अंग्रेजी बोलते छात्र, सब उसे अजीब लगते। कई बार वह खुद को छोटा महसूस करता, लेकिन हर बार उसकी मां के शब्द गूंजते, सपनों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं, हिम्मत चाहिए। कॉलेज में पहले साल वह कई बार असफल हुआ। प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए। अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन देने में हिचकिचाया। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, गांव का लड़का इंजीनियरिंग करेगा, ये इसके बस की बात नहीं। अजय ने यह सब सुना, लेकिन हार नहीं मानी। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता, इंटरनेट पर मुफ्त कोर्स करता और दिन रात मेहनत करता। धीरे धीरे उसने खुद को बेहतर बना लिया। तीसरे साल में उसके कॉलेज में एक बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट आया। अजय ने पूरी लगन से उसमें भाग लिया। उसने गांव के अनुभवों और मेहनत की ताकत को टेक्नोलॉजी से जोड़ा और एक बेहतरीन प्रोजेक्ट तैयार किया। कंपनी के अधिकारी उसकी मेहनत और सोच से प्रभावित हुए और उसे इंटर्नशिप ऑफर कर दी। यही उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। कॉलेज पूरा करने के बाद अजय को उसी कंपनी में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसने अपने काम से सबको प्रभावित किया और सिर्फ कुछ सालों में मैनेजर बन गया। अब उसके पास अच्छी सैलरी थी। उसने गांव लौटकर अपने माता पिता का सपना पूरा किया, पक्का घर बनवाया, छोटे बच्चों के लिए स्कूल में लाइब्रेरी बनाई और जरूरतमंद बच्चों की फीस भरने लगा।
आज अजय के गांव वाले कहते हैं, हमारे गांव के बेटे ने साबित कर दिया कि सपनों के सामने गरीबी कोई मायने नहीं रखती। अजय मुस्कुराकर कहता, अगर इंसान कभी हार न माने तो हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, सपने जरूर पूरे होते हैं। अजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी कोई रुकावट नहीं, असली रुकावट इंसान का हार मान लेना है। सपनों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं, मेहनत और हिम्मत चाहिए। नेवर गिव अप। सपनों के सामने कोई गरीबी बड़ी नहीं होती।